पाठ 19 अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच और ऑर्नामेंट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण किसी की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य को सुसज्जित करने का कार्य अलंकार करते हैं। अलंक्रियते इति अलंकार यानी सजाता है, इसलिए अलंकार है। अतः हम कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इससे कभी भाषा में तो कभी शब्दों में, कभी अर्थों में तो कभी शब्द और अर्थ दोनों में सौंदर्य उभरता है। इसलिए अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि वहाँ शब्द बदलकर उसका समानार्थी पद दे दिया जाए तो चमत्कार प्रतीत नहीं होता। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि प्रमुख शब्दालंकार हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, कोई वर्ण एक बार या अनेक बार पुनः दोहराया जाए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति के आधार पर ही इसे वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लातानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास आदि भेदों में बांटा जाता है। उदाहरणार्थ, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। यह च वर्ण की आवृत्ति से काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ रही है। अन्य उदाहरण में त वर्ण की शोभा दर्शनीय है। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यमक अलंकार, जब किसी कविता में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो पर हर बार इस शब्द का अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है पर अर्थ भिन्न है। पहले बेर का अर्थ है बारी, दूसरे बेर का अर्थ है बेर फल। अतः यह यमक अलंकार का उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है पर अर्थ भिन्न है। पहले प्रयुक्त हुए घटा शब्द का अर्थ है बादल तथा दूसरे घटा का अर्थ है कम हुआ। अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका या जुड़ा हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त किया जाए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरणार्थ, मंगन को देखे पट देत बार बार। यहाँ भिखारी के संदर्भ में पट शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, वस्त्र तथा कपाट। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, जे रहीम गति दीप के कुल कपूत गति सोए। बारई उजियारो करई बढ़ई अंधेरो होए। यहाँ बारई और बढ़ई पद श्लिष्ट हैं। बारई का अर्थ दीप के पक्ष में जाने पर जलना तथा पुत्र के पक्ष में जाने पर जन्म लेना है। बढ़ई दीपक के पक्ष में बुझाने पर और कुपुत्र के पक्ष में बड़ा होने पर अर्थ है। अतः श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार, जिस काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात जिस कविता में विशेषता उसके शब्दों में न होकर उसके अर्थ में छिपी होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि ऐसे ही अलंकार हैं। उपमा अलंकार, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अत्यधिक समानता के कारण तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। समतावाचक शब्द सा, से, सी, सरिस, सम आदि। साधारण धर्म, जिस गुण विशेष के कारण तुलना की जाए। उदाहरण देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। यहाँ पर छोटी बच्ची की तुलना फूल से की गई है। छोटी बच्ची उपमेय, फूल उपमान, सी वाचक शब्द और साधारण धर्म कोमल है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ किसी विशेष गुण अथवा धर्म की समानता के कारण किसी रूप की कल्पना या संभावना की जाती है,
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द जनु, जानो, मनु, मानो, ज्यों, जानहूं आदि होते हैं। इसमें समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना होती है। जैसे नेत्र मानो कमल हैं सुंदरी, यह नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानो वाचक शब्द है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार, जब अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार प्रयुक्त होता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ हरि के चरणों को कमल के समान व्यक्त किया गया है। इसमें तुलना न करते हुए हरि चरणों को कमल का रूप मान लिया गया है। अन्य उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हों, इसमें उपमेय खिलौने में चंद्र उपमान का अभेद आरोपित है, अतः रूपक अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, रूप आदि का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि विश्वास करना कठिन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें सुदामा की दरिद्र अवस्था देखकर श्री कृष्ण का रोना और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरना कि उससे पैर धोने के वर्णन में अतिशयोक्ति है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण, जब तक राणा सोच रहा था, घोड़ा था उस पार। अन्योक्ति अलंकार, जब वाक्य में प्रयुक्त उपमेय का वर्णन किसी अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आस-पास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ फूल और कांटे की बात कहकर किसी अन्य के बारे में कहा गया है। मानवीकरण अलंकार, जब किसी काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यहाँ बादल के बहुत सज धज कर आने का वर्णन है। सजने संवरने की क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जाती हैं, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। एक बार फिर से, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने तथा उसे सुसज्जित करने का कार्य करते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि प्रमुख शब्दालंकार हैं। अर्थ की दृष्टि से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि प्रमुख अर्थालंकार हैं।